धीमी हो जानी चाहिए अब तक, लेकिन जलवायु परिवर्तन का ये जो इस वक्त असर देखने को मिल रहा है, तबाही मचाते हुए नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिस कारण दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से इस वक्त भयावह स्थिति बनी हुई है, और ग्राफिक्स के जरिए जरा देखिए कैसे बाढ़ का साया लेकर के पानी इस वक्त बढ़ रहा है आगे। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है लगातार, बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। चारों गेटों को खोल दिया गया हथनी कुंड बैराज के, और 1,78,806 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है अभी। और ये सारा का सारा जो क्षेत्र है डूब क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। दिल्ली में इससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि हथनी कुंड बैराज से लगातार जो पानी निकल रहा है वो सीधे दिल्ली की ओर रुख कर रहा है, और इससे टेंशन दिल्ली के लोगों में बढ़ती जा रही है। लगातार बाढ़ की स्थिति दिल्ली में भी इसके लिए अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है दिल्ली में। आप सोचिए 1,78,806 क्यूसेक पानी तेजी से अगर दिल्ली की ओर रुख कर रहा है, तो इस वक्त यमुना कितनी उफान में होगी, और यमुना जब दिल्ली की तरफ फरीदाबाद से होकर के गुजरेगी तो तमाम क्षेत्र दिल्ली के प्रभावित होंगे। इसलिए हरियाणा की तरफ से दिल्ली सरकार को भी चेताया गया है। ये कहा गया है कि देखिए यहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो चुकी है, इसलिए हम हथनी कुंड बैराज के चारों गेटों को खोल रहे हैं। और इससे जो पानी प्रेशर से पहुंच रहा है, बहुत तेजी से जो पहुंच रहा है, यमुना का रौद्र रूप और दिख रहा है। और आप सोचिए जलवायु परिवर्तन का इस वक्त असर इतना है कि जो बारिश अभी तक थम जानी चाहिए और अपने अंतिम पड़ाव पर होनी चाहिए, अब वो बारिश लगातार इस वक्त कहर बरपा रही है सितंबर के महीने में। आप इसके वजह से नदियों का जलस्तर और बढ़ता हुआ जा रहा है, और नदियों के जलस्तर में उफान जो आ रहा है वो सीधे हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा उसके प्रेशर की वजह से और बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर के नजदीकी गांव टाडाहेड़ी में ग्रामीणों का जीवन मुश्किल दौर में गुजर रहा है। गांव की हर गली में बारिश का पानी भरा हुआ है, कहीं गलियों में तो घुटनों से ऊपर तक पानी पहुंच गया है। कच्चे मकानों के गिरने का खतरा बना हुआ है। घर के अंदर आते वक्त और घर से निकलते वक्त पहला कदम गली में जमा हुआ गंदे पानी में रखना पड़ता है लोगों को। महीने भर से गांव की गलियों में पानी भरा हुआ है, जो पिछले 3-4 दिन में भारी बारिश के कारण और भी ज्यादा हो गया है, और ऐसे में संक्रामित रोगों के फैलने के लगातार यहां पर स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कैसे 2-3 महीने से ये स्थिति बनी हुई है। लोगों के गलियों में लगातार पानी ये भरा हुआ है। लोग कैसे आ जा रहे हैं, आप देखिए किस मुसीबत में। महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, लोग बाहर जाते हैं तो उनको सोचना पड़ रहा है कि कैसे बाहर निकलें। जो ये परेशानी ये है कि बारिश का पानी तो यहाँ पर रुक गया है, ठहर सा गया है, और जो नाली का पानी है वो भी बारिश के पानी में इस वक्त मिश्रित होकर के लोगों को और परेशान कर रहा है। इससे बीमारियां बढ़ने के लगातार चांसेस हैं, बने हुए हैं। मच्छर जनित रोग यहाँ पर लगातार फैलते हुए नजर आ रहे हैं। समस्या हो जी, 1 महीना होगा पानी भरे, लाइट ना रहती, लाइट बिना पानी ना लेकर रहा। मोटर 2-2 मोटर लगा रखी है, ट्रैक्टर भी लग रहा है। 3 दिन हो गए, पर पानी जो लाइट दिन में 2-3 घंटे रहे, फिर रात न रहे, आधी आना, फिर वो पानी छोड़ जा करे की। और रात में उठ उठ कर कुकर देख के पानी में करने रहा। पानी छोटे छोटे बालक है, ये इनमें डर हो रहे है। बस लिकड़ के जा, सवारी लिकड़ के जा है, ये बालका ने घेर घोट के इनका डर हो रहा है, कदे पानी में पड़ जा गिर जा। अधिकारी ने तो कह रहे भाई पानी लेकर जागा, पर अभी लेकर ना है। 1 महीना सारा होगा, मोटर धरे भी 1 महीना हो गया पानी की। अधिकारी ने कहा है कर है 1 महीना हो गया बेटा धरी ने मोटर, दूना दूना चढ़ता था, लाइट ना छोड़ते। अरे भाई पानी में डूब रही है, और क्या वहाँ घर में पानी बढ़ रहा है। घर में पानी बढ़ रहा पर ये छोटे छोटे बालक मारे के रहो भाई। क्या मांग है? हमने मांगा है पानी ने साफ कर दो। वहीं लगातार हो रही बरसात की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, और वहीं पर ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर इस बरसात की वजह से गांव में बने जोहड़ भी ओवरफ्लो हो गए हैं, और सबसे ज्यादा स्थिति खराब इंद्री हलके के गांव रंदौली में बनी हुई है, जहां पर 1 दर्जन से भी अधिक घरों में जोहड़ का पानी ओवरफ्लो होकर के घुस गया है। देखिए जरा तस्वीरें, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि जहरीले जीव जंतु भी उनके घरों में बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपना जीवन बचाना भी मुश्किल हो गया। हालांकि गांव के पंचायत के द्वारा जोहड़ का
पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पानी इतना अधिक है कि ग्रामीणों के घरों में से 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया है। और इस बीच में प्रकृति की ये मार देखिए कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। जंगली जीव जंतु और साथ ही साथ इसमें पानी में जो जहरीले सर्प रहते हैं वो भी लोगों के घरों में घुस रहे हैं। हाँ, अंदर हमारे बेटे में सारा पानी पानी रजाइयाँ भीग गई सारी, पेटी तक इतनी तरह पानी हो गया पेटियों में भी। ये सामने वाला घर है। कब आया था पानी? रात आया था 1:30 बजे। मकान गिर भी सकते हैं? हाँ, गिर सकते हो, सारा पानी अंदर ही अंदर है। आप जाकर मौके पे देख लो। आपका संतोष कहाँ के रहने वाले? यही रंदोली के रहने वाले हैं क्या दिक्कत आ रही है अभी? जी। पानी आ गया जी, हमारे घर में पानी बढ़ गया और हमारे को बस बेरी के पानी काट रहे हैं। ना तो खाना बनाने वास्ते जगह है ना कुछ है। हमारे कोठे भी टेढ़ खा रहे हैं। हम बच्चों को लेके बैठे रहते हैं बस। तो ना कोई खाना बनाना कुछ है। हमारे को बच्चे भी तंग कर रहे हैं। कितने घरों में इस तरह का पानी? ये बस ये जितने घर जोड़ी में लवा लवा है। समस्या जी बहुत ज्यादा आ रही है। पानी भर गया जी अंदर। सारी रात बच्चों को लेकर खड़ी रही जी। सोने की जगह नहीं, मंजे सारे भीग गए जी, बिस्तरे सारे भीग गए। ऐसे सारी रात परेशानी में मतलब रही मैं। अब 2 सांप निकले हैं जी अंदर। जी हमारा कोई कार्रवाई करो जी। परेशानी हुई, छोटे छोटे बच्चे हैं जी। कब से समस्या आ रही है? रात को है जी, कई बार पानी बीच में काटता है, फिर अट के भर जाता है। कई बार समस्या हो सकती है। बहुत दुखी हो रहा है। आप चल के बिल्कुल माता जी, मकान गिर गया हमारे, बता कोई आ इनको कहाँ रोटी पानी खिलावा बना के रहा है? कोई किसी ने आप अपनी समस्या आपने बताई है किसी को? नहीं, अभी तो कोई आया ही नहीं। वो गांव पे गरीब आदमी है तो धक्के दे जो हमारे पे सेवा और हम सेवा करने के लिए तैयार करते हैं। तो इसका कोई हल नहीं हुआ। हल नहीं हुआ है तो आपने वीडियो को भी इस बारे में? हाँ, वीडियो पर चंडीगढ़ से टीम आई थी। इसका डी प्लान में जो अपना इसका 3 पॉइंट का कह रहे बोल रहे 3 पॉइंट बनेगा। अभी तक तो कोई वो नहीं है। कीड़े का मकोड़े का बहुत खतरा है इस टाइम। तो इसके लिए सरकार से निवेदन है कुछ न कुछ इन गरीब लोगों के लिए किया जाए। इस पॉइंट के बारे में कुछ सोचा जाए। गरीब गांव है, गरीब जनसंख्या है। पंचायत के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो अपनी तरफ से इतना कुछ कर पाए इनके लिए। पता जी, ये जो जोड़ है हर बार बरसात के अंदर बहुत बढ़ जाता है और गरीब आदमी है सारे परेशान होते हैं। बच्चे परेशान है जी। गवर्नमेंट को भी कई बार बोला, सर्वे किया, कुछ समाधान नहीं हुआ जी। जन सभी से अनुरोध है कि बरसात के मौसम में सब कहीं पानी जो है भरा हुआ है, थोड़ी शांति बनाए रखे। प्रशासन आपके लिए सदैव हमेशा तैयार है, आपकी हर संभव मदद करे। जगह जल भराव हो गया, गांव के रोड ओवरफ्लो हो गए, लोगों के उनका समाधान के लिए हमें जो है ना पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के बाद पिछले कुछ दिनों से मैदानी क्षेत्रों में भी रुक रुक कर बारिश देखने को मिल रही है। और हथनी कुंड बैराज से बीते दिनों 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण करनाल के इंद्री और घरौंडा में यमुना तट से सटे गांव में यमुना के पानी ने किसानों के खेतों में खड़ी हुई धान और गन्ने की फसलों को अपनी चपेट में ले लिया और उनकी फसलों को बुरी तरह से खराब कर दिया है। देखिए जरा तस्वीर। 10 मिनट नहीं हुए हमें यहाँ। इतने तेज गति से पानी की गति बढ़ रही है, बहुत तेज गति से। मुझे लग रहा है कि पीछे से जो पानी छोड़ा गया था हथनी कुंड बैराज से, वो बहुत तेज गति से हम यहाँ पहुँच चुका है। डाकवाड़ा गांव है ये, लालूपुरा, ये सारा करनाल का एरिया है। तो यहाँ बहुत तेज गति से पानी बढ़ रहा है। संभावना है कि ये शाम तक और तेज आ सकता है पानी, जिससे बहुत बड़ा और नुकसान होने की संभावना है। क्या नुकसान हुआ अब तक? नुकसान इस टाइम गन्ने की फसल की और धान की फसल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान तो जी हमारा बहुत ज्यादा हो रहा है। इस साइड में हो रहा है जी, सारी फसल एक गन्ने के जीरे के सब खत्म हो गई। गन्ने की जीरे खत्म हो गई? हाँ जी। तो रेता चढ़ गया ऊपर और कबाड़ चढ़ गया। पानी का भाव भी लगातार बढ़ता हुआ नजर हाँ, बढ़ता है इस टाइम और पानी आ गया। यो बहुत स्पीड का पानी आ रहा है जी। अच्छा, फिर खतरा तो है ये। और आइए बढ़ेंगे आगे फरीदाबाद से। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। यमुना का लगातार यहां पर जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ओखला बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। यमुना उफान पर है। इससे फरीदाबाद में भी इसका असर दिख रहा है। फरीदाबाद के लिए इस वक्त टेंशन की स्थिति है। लोग पलायन करने को मजबूर हैं फरीदाबाद में। यमुना का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। फरीदाबाद में यमुना का कहर देखने को मिल रहा है। यमुना का लगातार बढ़ते जलस्तर से लोगों में इस वक्त
चिंता का माहौल है। ओखला बैराज से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके प्रेशर की वजह से फरीदाबाद में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। जो डूब क्षेत्र वाले लोग हैं इस वक्त उनको शिफ्ट किया जा रहा है प्रशासन की मदद से। फरीदाबाद क्षेत्र के कई इस वक्त लोग प्रभावित हैं इससे। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा दें, यमुना के बढ़ते प्रकोप का असर आप देखिए लोगों के खेतों में, लोगों के इस वक्त कई गांवों में इस वक्त इसका असर देखने को मिल रहा है। रिहायशी क्षेत्रों में ये देखिए लोग इस वक्त तटबंधों की ओर रुख कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, गली की तस्वीर है। फरीदाबाद के इन गलियों में कैसे पानी का ये प्रकोप दिख रहा है। जलस्तर लगातार बढ़ते हुए यमुना का भयावह स्तर इस वक्त आप देखिए, प्रेशर देखिए यमुना नदी की इस जलस्तर को और उसके प्रेशर को देखिए किस कदर यमुना में जो पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी जो छोड़ा गया हथनीकुंड बैराज से, उसका असर ये है कि लोहा ये घाट जो पुल है उसको बंद कर दिया गया है। रेलवे ब्रिज को ट्रैफिक यहाँ पर बंद कर दिया पूरी तरह से।